कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, और इस चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है। मतलब एक हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उन्होंने दे दी है। इसमें इस वाले चैनल से आपको क्या क्या मिलेगा। तो आज जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है ये हमारा KVS का मैथ्स का सिलेबस है, PRT वाला। वैसे ये है कि ये कहने को तो KVS का सिलेबस है, लेकिन ये जो CTET है, MP टेट है, मतलब और भी जो भी टेट वाले एग्ज़ाम हैं टीचिंग रिलेटेड, सुपर टेट है, हर किसी में आपको ये काम आएगा। और ये बेसिक्स हैं, ये NCERT की बुक से हैं, यानी कि क्लास 1 से लेके 5th तक। और कुछ जो टॉपिक हैं वो इनमें 6 और 7th से भी हैं। तो मैं जो करवाऊँगी वो पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। 1 to 5th ना करके हम लोग 8th तक करेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। कहने को तो इसमें जैसे KVS का जो सिलेबस है आपने देख भी लिया होगा, उसमें साफ साफ दे रखा है कि केवल आपको 1st to 5th पढ़ना है। लेकिन फिर भी अब अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि 6, 7, 8 से कुछ पढ़ना है तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस समझ लेते हैं। उसके बाद तभी की भी पढ़ने का तभी फ़ायदा ना, पहले हमें ये तो पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है शेप्स एंड स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि शेप्स, आप शेप्स तो समझते हैं आकार, और इनकी स्थानिक समझ, यानी कि जो नॉर्मल शेप्स हैं, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है। अब क्योंकि प्राइमरी में हमें बेसिक बस उतना ही पढ़ाना है ना, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हमें हाई फाई बहुत सारी चीज़ें काफ़ी टफ क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। बस नॉर्मल शेप साइज इनके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या है। जैसे वर्ग की मतलब 4 कोने होते हैं, विकर्ण होता है, उसमें विकर्ण जो भुजाएं हैं उसकी चारों बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी शेप्स है, ट्रायंगल है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे। दूसरा टॉपिक है सॉलिड अराउंड अस। सॉलिड जो भी ठोस चीज़ें हैं हमारी, जैसे शंकु, बेलन, ये सब इनकी नॉर्मल बेसिक समझ है, बाकी हमें और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, हो जाएगा हमारा ये ईजीली। और तीसरा टॉपिक हमारा नंबर्स का। नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, देखो नंबर्स में अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो, SSC की करते हो, CGL की करते हैं, या किसी और एग्ज़ाम की करते हैं, उसमें बहुत लेवल हाई हो जाता है। लेकिन हमें इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्राइमरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बेसिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो नंबर्स में हमें डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबरनेस, बहुत ही बेसिक समझ जो एक नंबर के लिए हमें होनी चाहिए वो पढ़नी है। काउंटिंग वही 1 to 10, बच्चों को 1 to 100 इस तरीके से बीच में पूछ लिया। हो सकता है इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हम याद कर लेंगे, जैसे 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्या होती हैं, सम कितनी होती है, विषम कितनी होती है। तो नॉर्मल जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए ऑपरेशंस भी आपको सब पता है, संक्रियाएँ कौन सी हैं, जैसे कि एडिशन हो गया आपका, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये हमारे किसमें आ गए, नंबर्स में। बस इतना ही है, नंबर्स में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना पढ़ लेंगे कि 1 से लेके जैसे 10 की संख्या, इनका सम कितना होगा कि हाँ 55 होता है। 1 से लेके अगर 11 से लेके यहाँ पे 20 तक कर दें तो कितना होता है, तो 150, मतलब ऐसे करके हम बस इतना इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो इनको समझ लेंगे। अगला देखिए हमारा है मेंटल अर्थमेटिक्स। तो मेंटल का मतलब होता है दिमाग से, मतलब मेंटल अर्थमेटिक्स में बहुत ही बेसिक अर्थमेटिक आपको करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यानी कि वो अर्थमेटिक जो हम बिना पेन कॉपी लिए अपना तुरंत उसको ऐसे ही सॉल्व कर दें, यानी कि डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, कुछ भी करने के लिए हमें कॉपी पेन की ज़रूरत ना पड़े। हम ऐसे ही बस दिमाग से सोचें, हम ये ब्रेन हमारा कॉपी पेन का काम करेगा, तुरंत हम उसका आंसर बता दें, वो हमारा हो गया मेंटल अर्थमेटिक। फ्रैक्शनल नंबर 1/2, 2/3, इनके सिंपल जोड़ घटाना, जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो हम इसमें समझ लेंगे। मनी, तो प्राइमरी में मनी का मतलब क्या है, सिर्फ इतना है उनको, जैसे 1000 का नोट है, क्या क्या है, कितने होंगे, कितने पैसे होंगे, बस बहुत ही बेसिक समझ पैसे की, पेन की, पैसे के बारे में हमें इसमें समझना है, बस इतना है। अगला हमारा है मेजरमेंट, यानी मापन। इसमें मापन में क्या है, लेंथ, वेट्स, और ये है कैपेसिटी, वॉल्यूम, यानी कि आयतन और क्षमता, लेंथ और वेट्स, यानी कि किसी भी चीज़ की चौड़ाई, लंबाई, तो 25 सेंटीमीटर में, मीटर में, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे मात्रक हैं उनको हम समझ लेंगे और ये समझ लेंगे।
अगला जो हमारा टाइम का है, इस टाइम का मतलब यहाँ पे क्लॉक से है। क्लॉक जैसे कि ये बच्चों की किताबों में से घड़ी बनी है, तो बच्चा इससे ये बेसिक ये समझ कर सकता है कि ये कितने पर है, घड़ी कितने बज रहे हैं, समय है ना। और ये 12 का घंटा होता है, 12 आवर्स या 24 आवर्स जो ट्रेन में चलता है। तो बस बेसिक जो क्लॉक के समझ है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो टाइम वाले सवाल बहुत बड़ी वाली क्लास वाले, वो सब हमें नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे। अगला हमारा नॉर्मल जो होता है वो डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, डाटा का मतलब होता है जैसे कि आंकड़े। तो आंकड़ों में हमें क्या करना है, बेसिक, जैसे हमने 1 और 2 लिख दिया, बेसिक बच्चों का एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे 1 और 2 हमने खा ली, तो यहाँ पे डाटा भरना है इसमें कि कितना आएगा, तो बच्चा भर देगा 3। इस तरीके की कोई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई बच्चा कलेक्ट करके कि कितना डाटा है, फिर कुछ है उसके आगे। इस तरीके से बहुत ही बेसिक जो नंबर्स आ जाएंगे, उनको बहुत ही बेसिक क्रिया हैं वो, उसके थ्रू हम डाटा हैंडलिंग करेंगे। वैसे बहुत टफ होता है, लेकिन उतना हमें टफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट हमारा जो बचता है पैटर्न, इस पैटर्न में हम कई तरीके की चीज़ें समझेंगे। जैसे आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा A B, फिर खाली जगह फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे पता है सबको C आएगा, है ना। इस तरीके से जैसे 1 2 3, अब क्या आएगा तो 4 आएगा, जैसे कि है ना, 2 दे दिया फिर 4 दे दिया, फिर क्या आएगा तो 2 2 2 को रेफरेंस है तो 6 आएगा। तो इस तरीके की जो बेसिक पैटर्न है, या कोई भी ऐसा फूल बना दिया, इसमें इधर कर दिया, अगली बार ये लाइन करी तो ये लाइन इधर आ गई, फिर ये लाइन करी तो ये इधर आ गया, तो ये बोला ऐसे करके चल रहा है, तो अगली बार कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, मतलब एक एक बढ़ता जाता है। तो इस तरीके के कुछ जो सवाल हैं वो सारे हम इस पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि अभी आप सिलेबस समझ लीजिए एक बार, इसके बाद जो हम एक एक टॉपिक करके कब चलते चलेंगे। आपको KVS के लिए कहीं और से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें एक एक टॉपिक वाइज आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले जो क्लास शुरू करेंगे इसके बाद, वो आपके पैटर्न की शुरू होगी। बाकी ऐसा नहीं है हम यहाँ से नहीं चल सकते, हम फर्स्ट से भी चल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको जो चीज़ें ईजी लगती हैं उनको हम पहले कंप्लीट करते चलेंगे, तो इनको करने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग काफ़ी रहेगा। आप इजीली करते जाओगे और हमें ये भी होता जाएगा, हाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम उल्टा चलेंगे इसमें। बाकी आपका अगर कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।